नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश्वर चंद्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे आने वाले एग्जाम्स में निश्चित ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। मैंने लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी इंक्लूड किए हैं। एक बार थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ने के पश्चात क्वेश्चन आंसर टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि मैंने उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो बार बार पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नाभिकीय भौतिकी को समझने का प्रयास करते हैं। नाभिकीय भौतिकी को न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है और इसके जनक हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नाभिकीय भौतिकी में नाभिक को समझना आवश्यक है, तो चलिए इस डायग्राम के माध्यम से हम नाभिक को समझते हैं। इस नाभिक के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं, जबकि बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है गति करते रहते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित कण होता है, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणावेशित कण होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल अर्थात आवेशहीन होते हैं। इसी प्रकार कुछ और अन्य कण भी हैं जिसको हमने यहाँ पर टेबल के माध्यम से दर्शाया हुआ है। अब इसको हम लोग कण को और उसके खोजकर्ता को एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से याद रखने का प्रयास करते हैं। हमारा ट्रिक है ईंट पर नाच फूटा टिन। ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ट से हो जाएगा टॉमसन अर्थात थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? जे थॉमसन। इसी प्रकार प से हो जाएगा प्रोटॉन और र से हो जाएगा रदरफोर्ड अर्थात प्रोटॉन के खोजकर्ता हो जाएंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। न से हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन और च से हो जाएगा चैडविक, तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? चैडविक हो जाएंगे। इसी प्रकार फूटा अर्थात फोटॉन और टिन से आइंस्टीन, तो फोटॉन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? आइंस्टीन हो जाएंगे। अब हम चलते हैं पॉजिट्रॉन की तरफ, जिसके खोज करते हैं कार्ल डी एंडरसन। एंडरसन के लास्ट के दो वर्ड को लेना है सन। सन अर्थात सूर्य। सूर्य जो रहता है पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी क्या करता है? बिखेरता है। तो एंडरसन का सन हो गया और पॉजिटिव एनर्जी का पॉजिटिव अर्थात पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? कार्ल डी एंडरसन। अब एक कण और बच जाता है जो है न्यूट्रिनो, जिसके खोजकर्ता कौन है? पाउली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कार्बन काल निर्धारण। इसे कार्बन डेटिंग या फिर कार्बन 14 के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग जीवों जैसे पौधे या जंतु के अवशेषों की या जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार यूरेनियम काल निर्धारण, जिसका प्रयोग निर्जीव पदार्थों जैसे चट्टान, पृथ्वी आदि की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर। तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो था वो 1942 में एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था और नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल या रेडियो एक्टिव तत्व कहें यूरेनियम 235 का यूज़ किया जाता है, जिसमें न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, जिससे एक भारी नाभिक जो होता है दो हल्के नाभिकों में टूटता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया में नियंत्रक के रूप में कैडमियम या फिर बोरान की छड़ का प्रयोग करते हैं और मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, जिसका नोटेशन है D2O। अब देखते हैं दो और ऐसी अभिक्रियाएं हैं, एक है नाभिकीय विखंडन और दूसरा है नाभिकीय संलयन। हमने अभी देखा नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है परमाणु बम, जिसको बनाया था 1945 में ऑटो हॉर्न ने। इसी प्रकार नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो हल्के नाभिक जो होते हैं मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में भी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सूर्य, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर क्या करते हैं? एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसका दूसरा उदाहरण ये भी है हाइड्रोजन बम, जिसे बनाया गया था 1952 में सैमुअल कोहेन के द्वारा। तो दोस्तों हमारा थ्योरी पोर्शन जो है आज यहीं पे कंप्लीट होता है। आप थ्योरी को एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम अब आगे क्वेश्चन आंसर टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको उसमें से सही आंसर को चुनना है। तो न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने की थी, अर्थात पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में हम ट्रिगर के रूप में किसका यूज़ करते हैं? न्यूट्रॉन का यूज़ करते हैं, अर्थात ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा।
अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पहला हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो पहले हाइड्रोजन बम को कब बनाया था? 1952 में। किसने बनाया था? तो सैमुअल कोहेन ने। अर्थात हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित होती है, हमने अभी देखा था। सबसे पहला परमाणु बम जो है 1945 में किसने बनाया था? तो ऑटो हन ने बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? हमने एक ट्रिक से याद रखा था इसे, ईंट पर नाच फूटा टीन। तो ई से हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और ट से हो जाएगा थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन के खोज करता हो जाएंगे जे थॉमसन। अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। ठीक है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ठीक है, तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? ठीक है, तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हमारे हो जाएंगे जेम्स चैडविक। अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में क्या सहायक है? तो लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए, ठीक है, जीवों या जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम को किसने बनाया था? सैमुअल कोहेन ने। अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है किसके निर्देशन में बनाया गया? तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कब बनाया गया था? 1942 में बनाया गया था। किसके निर्देशन में? एनरिको फर्मी के निर्देशन में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो है एक ऋण आवेशित कण है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आंसर टेस्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए हैं। अगर इन टॉपिक से कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो निश्चित ही आपके नंबर पक्के हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें एवं कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इन वीडियोस से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।